फ्रेंड्स, आज इंटीग्रेशन की सीरीज में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड के अंतर्गत मैं आज आपको एक बहुत ही स्पेशल मेथड बताने जा रहा हूं, जिसे हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। जैसे कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं खंड से समाकलन। ठीक है, तो इसका एक्चुअली यूज कब होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? तो इसका यूज जब करते हैं जब हमारा नॉर्मल मेथड से इंटीग्रेशन कोई क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी हम सॉल्व ना कर पाएँ। इन दैट कंडीशन, उस स्थिति में हम लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अगर u और b हमारे कोई दो फंक्शन हैं x के, क्या है, u कोई फंक्शन है x का और b कोई फंक्शन है x का, तो इसमें हम लेंगे प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालना है। समझ रहे हैं ना, u और b का प्रोडक्ट या इनका मल्टीप्लिकेशन, तो इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है इंटीग्रल ऑफ u b dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स u into integral of second function, then minus integral differentiation of first function, this means du dx into integral of second function integral v dx। अब फिर इस कंप्लीट का दोबारा से आप क्या करेंगे, इसका दोबारा से आप करेंगे इंटीग्रेशन। तो देखिए, ये हमारा एक्चुअली u को हमने फर्स्ट फंक्शन माना, v को हमने सेकंड फंक्शन माना। इसके हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन एंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसके बाद सेकेंडली आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फिर इसका कंबाइंड जब ये आएगा तो इसका फिर इंटीग्रेशन निकालना होगा। ये फॉर्मूला आप जानना चाहेंगे कहाँ से आया, कैसे आया, तो ये जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल से ये फार्मूला डेवलप होके आया है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये जो फार्मूला है हमारा, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन हमने u को लिया जो कि x का फंक्शन है, और सेकंड फंक्शन हमारा b है, वो भी एक x का फंक्शन है। कहने का मतलब ये है कि u इज सम फंक्शन ऑफ x एंड v इज आल्सो सम अनदर फंक्शन ऑफ x। इस तरह ये दो अलग अलग फंक्शन हो गए x के, और जिनका इंटीग्रेशन हमें x के रेस्पेक्ट में निकालना है। फाइनली ये फार्मूला आप इसको अच्छे से याद करेंगे, इसके आधार पर हम कुछ इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, हमने एक क्वेश्चन ले लिया, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। तो इसमें सपोज हमने ये इसको आई माना, आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम यहाँ पर किसको फर्स्ट फंक्शन माने और किसको सेकेंड फंक्शन माने। तो ये बात आपको थोड़ा इससे आइडिया लगेगा। आप इस एक ट्रिक है कि इससे आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि हमने कोई शब्द लिया आई लेट, इसके द्वारा आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकंड फंक्शन होगा। उसको इस मेथड से आप, मतलब इस ट्रिक से आप पता लगा सकते हैं। कैसे? आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एल्जेब्रिक एंड टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो अब यहाँ देख रहे हैं आपका एक्स स्क्वायर क्या है, अलजेब्रिक फंक्शंस है। तो अलजेब्रिक फंक्शन देखिए, आई इनवर्स, ये हो गया इनवर्स, यहाँ कोई इनवर्स फंक्शन हमारा है नहीं। इसके बाद लॉगरिथमिक, यहाँ कोई मुझे लॉग नहीं दिखाई दे रहा, और इसके बाद अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक ए फर्स्ट आ रहा है, तो फर्स्ट हो गया ए, तो ये मैंने फर्स्ट फंक्शन ले लिया। और इसके बाद टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा सेकंड फंक्शन होगा। दूसरी बात यह है कि जब आप फर्स्ट फंक्शन का इसमें सिलेक्शन कर लेंगे तो बचा हुआ जो होगा वो ऑब्वियसली सेकंड फंक्शन होगा। हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है भाई, इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स, यानी कि दो फंक्शन है, इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू, देखिए जो यहाँ पे लिखा है ये इंटीग्रल वी डी एक्स, यही यहाँ पर आता है, ये ध्यान रखिएगा, इंटीग्रल वी डी एक्स। इसको ऐसे ही लिख दो आप, इसको फिर ऐसे करके आप इसका इंटीग्रेशन दोबारा से ध्यान दीजिए, दो बार इंटीग्रेशन हो रहा है, एक अंदर हो रहा है तो dx लिखा है, इसको कंबाइन करेंगे इसके बाद फिर dx, क्योंकि ये
2 बार इंटीग्रेशन होता है, एक ये वाला इंटीग्रेशन, एक इसके अंदर है। इसके बाद इसे अब सॉल्व करता हूँ, उसकी वैल्यू पुट करता हूँ। सो आई इक्वल टू इंटीग्रल u x स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखना है आपको, इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स, फिर इसको बंद कीजिए ब्रैकेट में, इसके बाद फिर डी एक्स। अब इसको अगेन सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, तो आप लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का हमारा 2x आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, जो मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब इसको आगे फिर से सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस 2 कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, x कॉस एक्स डी एक्स। अभी इसको दोबारा से आपको फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। तो अगेन हम ये देख सकते हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन हो गया x और ट्रिग्नोमेट्रिक ये सेकंड फंक्शन हो गया। यहाँ पे आपको दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड लगाना होगा। मैं से आगे सॉल्व करके था मेरे पास क्वेश्चन, तो ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। इसके बाद मैं आगे इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसके बाद ये मैंने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन माना, इसके लिए फिर से दोबारा मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2। अब ये ब्रैकेट में हम इसको दोबारा से सॉल्व करके लिखेंगे, फिर से फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन दिस एंड इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये x का, और इंटीग्रल जो यहाँ लिखा है यही यहाँ लिखना है आपको, cos x dx एंड दिस इज dx। इसको फिर से दोबारा लिखा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका x इंटू इंटीग्रल cos x आप जानते हैं कितना होता है, साइन x, फिर ये माइनस इंटीग्रल, इसका डिफरेंशिएशन x का 1 हो गया आपका, इसका इंटीग्रेशन साइन x हो गया। तो ऑब्वियसली ये आप समझते हैं कि 1 इंटू साइन एक्स कितना हो जाएगा आपका, ये साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स, और बस ये आंसर आपका आ जा रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स, फिर ये इंटीग्रल साइन एक्स आप जानते हैं माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, और इस प्रकार आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा, जिसको इस तरीके से लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स एंड प्लस c, वेयर c इज़ नथिंग बट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया इसमें, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। तो ये इस प्रकार फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हमारा आंसर आ गया। हाँ, एक बहुत अच्छी बात जो मैं बताना चाहूँगा आपको वो ये है कि ये आपने देखा कि काफ़ी सारे स्टेप्स आते हैं, जबकि यहाँ पे पावर कितनी थी, एक फंक्शन में एक्स स्क्वायर है जैसे, तो सेकंड पावर का है, तो आप देखिए ये थोड़ा सा प्रोसीजर जैसे जैसे पावर बढ़ेगी ये लेंथी होता जाएगा। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ कि इस टाइप के जो सवाल होंगे ये आपके 1 या 2 लाइन में आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा बिना फॉर्मूले को यूज किए। और उस फॉर्मूले को या उस मेथड को मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, उससे ये सवाल यही आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा 2 लाइन में। देखा आपने, ये हमने मेथड ऑफ बाय पार्ट्स सॉल्व किया। अब इसके बाद में इसी सवाल को मैं आपको अभी यूनिक मेथड, एक बहुत अच्छे मेथड से बताने जा रहा हूँ, जो आपको विदिन 2-3 लाइन्स, 2 या 3 लाइनों में इसका आंसर डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये मेथड अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके दिल को बहुत पसंद आएगा। 2 या 3 लाइनों में आप आंसर लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला, आपके दिल को बहुत पसंद आएगा। इट मीन्स दिल को क्या लिखते हो आप, DIL। इससे आपको बहुत आसानी से, देखिए D मैंने यहाँ लिख लिया, D इधर लिख लिया मैंने I, और यहाँ मैंने लिखा L। तो दिल लिखा आपने,
डी का मतलब समझ जाइए डिफरेंशिएशन, आई का मतलब समझ जाइएगा इंटीग्रेशन, और एल का मतलब ये है कि आपको लिखना है। लिखना कैसे वो मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए अब यहाँ पे आपको फर्स्ट फंक्शन, यहाँ ये हमारा डिफरेंशिएशन किस फंक्शन का करना है, ये बहुत जानने वाली विशेष गौर करने वाली बात है कि हम डिफरेंशिएशन के लिए ऐसे फंक्शन को चुनेंगे, सिलेक्ट करेंगे जिसका जल्दी से जल्दी डिफरेंशिएशन 0 हो जाता हो। ऐसा फंक्शन डिफरेंशिएशन के लिए लेना होगा और बचे हुए फंक्शन को हम लेंगे इंटीग्रेशन के लिए। तो भाई मैंने x² लिया तो यहाँ पे लिख दिया x², यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए मैंने ले लिया sin x को। अब आप समझ सकते हैं। अब मैंने बताया कि आपको कंटिन्यूअस क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो बताइए 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई, 2x, सॉरी x² है, x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। अब 2x का डिफरेंशिएशन अब आप दोबारा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम 0 हो जाएगा। तो मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन तब तक करते जाइए जब तक 0 ना आ जाए। इसके बाद इसका करना है मेरे को इंटीग्रेशन, I फॉर इंटीग्रेशन। तो sin x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कितना होता है, माइनस cos x, ठीक है। फिर cos x का इंटीग्रेशन दोबारा यहाँ पे करना है, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये लिखेंगे माइनस के sin x, ठीक है। अब अगेन फिर नेक्स्ट अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा sin x का, sin x